अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। ऐसे एक क्रिप्टो पे खुशामदीद कहता हूँ दोस्तों। क्रिप्टो की दुनिया की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है हमारे मार्केट कैप। दोस्तों, मार्केट कैप हमारा अभी बड़े मजे की लेवल पे बैठा हुआ है, जहाँ पे है 1 ट्रिलियन का मार्क। ठीक है, 1 ट्रिलियन US डॉलर हमारे पास बीटी जो अभी क्रिप्टो कैप है वो हमारा 1 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक मेक और ब्रेक वाली आज के दिन की बात है। तो अभी कुछ घंटों में हमारे पास डेली क्लोजिंग होने वाली है। अभी रिकॉर्डिंग के टाइम हो रहा है तकरीबन 9:02 यूके के टाइम के मुताबिक। 29 तारीख है, 29 अक्टूबर 2022। सैटरडे के दिन है। आपको पता है कि वीकेंड की वॉलेटिलिटी बहुत मजे की होती है और इसके अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग लाजमी तौर पे करनी चाहिए। तो अगर आपने किसी चीज़ के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि आप अभी फौरन सबसे पहले अपनी ट्रेड्स को देखें। देखने के बाद आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है लाजमी। 10-20% आपने हर हालत में हर चीज़ का सेल कर देना है जो आपका शॉर्ट टर्म का है। ठीक है, अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे सेल करना चाहते हैं तो अप टू 70% आप सेल कर सकते हैं, बाकी 30% आप होल्ड कर सकते हैं मजीद पंप के लिए। ठीक है, लेकिन आप अभी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जो है एग्जिट करके डॉलर में आके बैठ जाए, ताकि आपके पास स्टेबल कॉइन के अंदर सूरत में आपके पास फंड पड़ा हुआ हो, ताकि अगर यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेड्स करती है, ठीक है, नीचे की तरफ जाती है, तो वहां पे आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद हो। ठीक है, स्पेयर फंड होगा तभी आपके पास बाइंग होगी, स्पेयर फंड नहीं होगा तो फिर वहां पे आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे और इसकी वजह से हो सकता है आप जो है वो अपनी जो ट्रेड्स है उनको मैनेज करने में नाकाम रहो। ठीक है, तो कामयाबी यही है कि आप अपनी ट्रेड्स को आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप लेके चलो और रियलिस्टिक टारगेट लेके चलो। ये नहीं कि बस अब यहाँ से आपने बोला कि 20,000 पे आ गई, 21,000 पे आ गई, यहाँ से सीधा हम 25,000 पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और आपको इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्क है आपका मार्केट कैप का। डेली के टाइम फ्रेम में आपने क्या देखना है कि आज के दिन जो हमारी डेली क्लोजिंग होती है उसके टाइम में आपका जो मार्केट कैप है, ठीक है, वो 1.2 ट्रिलियन US डॉलर, 1.02 ट्रिलियन डॉलर के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे होता है 1 ट्रिलियन के नीचे क्लोज होता है, तो वहां पे हमारे पास एक खदशा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है दोबारा। इसको अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देता है डेली के टाइम फ्रेम में, वो एक अच्छा पॉसिबिलिटी अपवर्ड मूवमेंट की एक निशानी होगी। लेकिन दो तीन चीजें हैं जिसको अभी आपने मजीद ख्याल में रखना है। आपको मैं एक एक चीज करके बताता हूँ। ठीक है, मार्केट कैप आप पेन पेपर लेके भले इसको नोट डाउन कर लें कि मार्केट कैप आपका होना चाहिए 1 ट्रिलियन US डॉलर की सपोर्ट इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए, जिसका मतलब है डेली कैंडल ऊपर क्लोज हो इस लेवल के। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है दोस्तों, वो है S&P 500। ठीक है, S&P 500 का मैंने आपको पहले भी बताया, काफी ज्यादा इसकी एक पॉजिटिव कॉरिलेशन है बीटीसी के साथ। जब ये पंप करता है तो उसके साथ साथ बिटकॉइन भी पंप करता है, जब ये डंपिंग करता है तो उसके साथ साथ बिटकॉइन भी डंप करता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास टाइम इसका टाइम फ्रेम खुला हुआ है डेली का, और S&P 500 का मेरे पास चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक जो है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और ये अराउंड आपकी बन रही है। अगर हम फिगर वाइज अगर बात करते हैं तो 35-50 तक के ये आपकी बनती है। ठीक है, 35-50 तक ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बनती है, इसमें मैं आपको जो मेन चीज बताना चाहूंगा वो ये है दोस्तों कि जब हमारे पास मार्केट के अंदर पंप आना शुरू हुआ था, ठीक है, मार्केट जब हमारे पास बुल रन हमारा बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था, वहां पे आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस थी 35-50 के अराउंड। ठीक है, जो कि 2020 के अगस्त में और फिर दोबारा अक्टूबर में और फिर दोबारा नवंबर में, ठीक है, ये इन 3 महीनों में रीटेस्ट हुई थी। ठीक है, और उसके बाद थर्ड टाइम इसने ब्रेकआउट किया था और फिर हमारे पास बीटीसी मतलब ओवरऑल हमारी क्रिप्टो मार्केट भी उठने लग गई थी। उसके साथ साथ बीटीसी ने फिर मजीद अपना पंपिंग दिखाई और ऑल टाइम हाई बनाया, वो फिर आपको बात पता है। अभी इस चार्ट को दिखाने का मकसद क्या है डेली के टाइम फ्रेम में दोस्तों, वो ये है कि हमारे पास अभी इस साल अक्टूबर के महीने में इसने इस सपोर्ट को, जो पहले रेजिस्टेंस थी, जो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जिसके टूटने पे, जिसके ब्रेकआउट पे हमारे पास क्रिप्टो की दुनिया के अंदर एक बूम आया, वो लेवल दोबारा रीटेस्ट हुआ है इस महीने के अंदर। ठीक है, अब ये लेवल तकरीबन आप देखेंगे तो तकरीबन एक तरीके से 2 मरतबा टेस्ट हो चुका है और दोनों अक्टूबर के
महीने में टेस्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोबारा ये इस लेवल को रीटेस्ट करेगा और यहाँ पे ये मेक और ब्रेक वाली बात होगी, ठीक है। अभी की इसकी जो वैल्यू चल रही है वो बैठी हुई है 3910 के अराउंड, ठीक है, 3910, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक माइनर रेजिस्टेंस है, अगर हम बात करते हैं तो इस माइनर रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, जो कि अराउंड 3800 तक आ सकता है, ठीक है। अब ये जो क्रूशल पॉइंट है ना वो ये है कि या तो ये 4000 पे जाए और 4000 के लेवल को ब्रेक करे, ब्रेकआउट करके मजीद ऊपर जाए, तो वहां पे बीटीसी भी आपको रैली निकालता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो लेवल है दोबारा हमारे पास अगर रीटेस्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास ऊपर भी सपोर्ट लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताया, अराउंड 3800 है, और फिर एक नीचे है तकरीबन 3650 के अराउंड, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं हमारे पास। लेकिन होगा क्या, सबसे पहले हमने आज देखना है कि आज हमारे पास मार्केट कैप कहाँ क्लोज होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमें इसकी ब्रेकआउट के लिए चाहिए कि 3950 के ऊपर S&P 500 की डेली क्लोजिंग हो। इसीलिए मैंने आपको डेली का चार्ट खोल के दिखाया हुआ है। अगर आप इसको डेली का देखना चाहते हो तो डेली का आप देख सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या, क्योंकि ये फ्राइडे है, ऑब्वियसली जुम्मे वीकेंड पे ये बंद हो जाते हैं चार्ट्स, तो आपने क्या है वीकली क्लोजिंग। अब वीकली क्लोजिंग, ये जो मैंने अभी आपको लेवल बताया ना, ये वीकली क्लोजिंग में आपने कल की भी जो मैं वीडियो बताऊंगा उसके अंदर भी मैं आपके साथ ये इसका फर्दर डिस्कस करूंगा कि हमारे पास मार्केट किस तरफ का रुझान रखती है, ठीक है। अब ये चीज आपने माइंड में रख ली है। इस चीज का लेवल बीटीसी का जो डेली क्लोजिंग है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास क्लोज है, इसमें हमारे पास मंडे को जो हमारे पास मार्केट दोबारा स्टार्ट होगी उस दिन आपने थोड़ा ख्याल रखना है कि मार्केट किस तरफ का रुझान रख रही है, ठीक है। जो लेवल्स मैंने आपको बता दी उसको माइंड में रखते हुए आपने मार्केट को देखना है। एक मजीद जो चीज़ है वो हमारे पास रह जाता है बीटीसी, और बीटीसी का लेवल हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको पता ही है कि बीटीसी अभी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे पास मूव्स ले रहा है। और अगर बीटीसी की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो अभी बीटीसी की जो प्राइस है वो चल रही है अराउंड $20,800, और यहाँ पे ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जो है, मैंने अभी कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं लगाया हुआ, और मेरे पास ये जो ईएमए लगे हुए हैं इनको भी मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आएगा दोस्तों कि देखिए मेरे पास डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, और डेली के टाइम फ्रेम में बीटीसी की जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो है अराउंड $21,500, ठीक है। या बेयर मिनिमम मैं चाहता हूं कि अगर तो बीटीसी की डेली क्लोजिंग $21,370 के ऊपर हो जाती है तो वो, हाँ, वो एक ब्रेकआउट लेवल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम में मैंने बीटीसी का आपका बताया है $21,370, ये बेयर मिनिमम है जो कि मैं चाहता हूं हमारे पास क्लोजिंग हो, ठीक है। अगर इसके नीचे होती है तो वहां पे हमारे पास दोबारा रिजेक्शन के चांस है। इसका मतलब है कि बीटीसी के अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि मार्केट में यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट देखने को मिले, ठीक है जी दोस्तों। तो ये एक जरा चीज है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट के अंदर अगर हम वॉल्यूम की भी बात करते हैं तो मार्केट के अंदर ओवरऑल एक ग्रेजुअली हमारे पास वॉल्यूम बढ़ता हुआ फिल वक्त नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बीटीसी के लिए, ठीक है। लेकिन जब तक ये $21,370 का लेवल ब्रेकआउट नहीं करता, मुझे लगता है कि ये हमारे पास फेक आउट का एक अच्छा खासा चांस है, और इससे हमें बच के रहना चाहिए। और आपको जो मैंने बोला है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है वो लाजमी तौर पे आपने कर लेनी है। क्यों? देखो, अगर आप लेट से, मैं आपको रेकमेंड करूंगा भाई कम से कम 30% आपने जो भी आपने लेट से बाइंग की हुई है डिप के अंदर, उसका आप यहाँ पे कम से कम 30% सेल कर दो, और अच्छा रेशो होगा 70% तक का, ठीक है। ये मैं रेशो के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हर बंदे के पास अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है। तो मैं आपको सिर्फ एक अपना आइडिया दे रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है अभी मार्केट के अंदर क्या होगा, और उसके साथ साथ आपको किस तरीके से करना चाहिए। एक चीज आपको बता दूं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। तो आपका लॉस है वो आपका है, प्रॉफिट है तो वो भी आपका है। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो से हजारों डॉलर्स बनाए हैं, ठीक है। वो लोग कमेंट्स भी करते हैं, वो लोग मुझसे सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं। ये चीज़ का आपने खुद ख्याल रखना है, खुद भी आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, खुद भी आपको एजुकेशन हासिल करके डिसीजन करना है, ठीक है।
अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ने से दोस्तों पहले बड़े मजे की चीज बताऊंगा। मेरे लिंक से फेयर डेस्क पे अकाउंट बना लें आप लोग, और फ्री में आपको वाउचर्स मिलेंगे। आपने कोई पैसे जमा नहीं करने, कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्री में पैसे कैसे बनाने में बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेयर डेस्क का, वहां पे आपने क्लिक किया, आपने अकाउंट बनाया, आपका जो अकाउंट है वीआईपी मेंबर बन जाओगे आप। मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे, वीआईपी मेंबर बन जाओगे, ठीक है। उसमें विड्रॉल की भी फीस कम हो जाती है, ट्रेडिंग भी फीस कम हो जाती है, उसमें बहुत सारे फायदे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, लिखा हुआ है प्रमोशंस, प्रमोशंस पे क्लिक करोगे, ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट 4, फिर यहाँ ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे, फिर ये लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा ज्वाइन नाउ, ठीक है। फिर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसलिए लिखा हुआ है यू हैव ज्वाइन। यहाँ पे जब आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको वाउचर मिल जाएंगे। वो वाउचर जो है ना, वो आप यूज कर सकते हो अरीना V2 में। ये देखो लिखा हुआ है अरीना V2, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास वाउचर आ जाएंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है कूपन, कूपन्स आ जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब ये देख रहे हो एक एक डॉलर के आपके पास कूपन्स आ गए। अब इससे आप क्या कर सकते हो, अब भाई मैं यहाँ पे अगर ट्रेड खोलता हूँ, लेट से मैं बोलता हूँ बेयरिश है, मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है। अब मैंने बोला यार यहाँ से मुझे लग रहा है बीटीसी नीचे आएगा, ठीक है। तो ये $1 का वाउचर है, अगर तो मेरी प्रिडिक्शन सही हुई और ये नीचे आया, तो भाई मुझे उसमें से प्रॉफिट बन जाएगा, और वो प्रॉफिट आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें आपका फायदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं करना, बड़े मजे का चीज है, बहुत मजे की चीज है। अब देखो ये मैं लाइव आपके सामने कर रहा हूँ, अब हो सकता है ये ऊपर चली जाए, यहाँ से बीटीसी पंप कर दे थोड़ा, लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई ये भी थोड़ा रेजिस्टेंस में बैठा हुआ है, मैंने वहां से बोला भाई बेरिश है, तो वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसमें टाइम है, अब देखते हैं कि भाई मेरी प्रिडिक्शन सही होती है नहीं होती है। नहीं होती है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सही होती है तो आप ये देखें, ये प्रॉफिट बन गया, 79 सेंट मेरे पास आ गए, ठीक है। अब इसी तरीके से आपकी एनालिसिस अच्छा है, मेरी तरह आप यहाँ बैठ के हजारों डॉलर्स बना सकते हो। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा तरीका है पैसे बनाने का, और कोई आपने इस पे पैसे नहीं लगाने। ये वाउचर आपको तब मिल जाएंगे जब आपने क्लिक करोगे ज्वाइन नाउ पे, इनके ये प्रमोशन चल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ज्वाइन नाउ पे, तो आपको वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बड़े मजे का प्लेटफॉर्म है, मैं तो ट्रेडिंग भी यहाँ करता हूँ, सारी चीजें यहाँ करता हूँ, तो फिर ये बेस्ट है मेरा ख्याल से, ठीक है। वापस आते हैं बीटीसी पे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बतानी है दोस्तों के, सपोर्ट लेवल की मैंने आपको रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो बता दिया है। अब जहां तक हम सपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, $20,000 हमारे पास ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। $20,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके लिए हमारे पास काफ़ी एक बीटीसी ने स्ट्रगल की है काफ़ी। तकरीबन पूरा सितंबर से बीटीसी 20,000 को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। तकरीबन स्टार्ट ऑफ अक्टूबर में इसने यहाँ थोड़ी सी ऊपर विक लगाई थी, लेकिन फिर वापस वहाँ से डाउनफॉल आ गया था, और फिर आपको पता है कि अच्छी खासी नीचे विक्स लगी हैं और विक फिशिंग हुई है, और बहुत सारी लिक्विडेशंस भी हुई हैं, ठीक है। अब ये हम एक बड़े इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे चांसेस हैं। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके लिए मैंने आपको बोला है कि स्पेयर फंड होना चाहिए। अगर स्पेयर फंड नहीं है नीचे जाने के लिए, लेट से मैंने आपको बोला है भाई 70% आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, तो 70% एग्जिट करोगे तो इसका मतलब है $100 में से $70 आपके पास स्पेयर फंड में पड़े हुए, 30 इसलिए पड़े हुए, बीटीसी ऊपर जाते हैं वहां पे आपका कैश आउट हो रहा होगा, वहां पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। $70 $50 इसलिए होंगे ताकि जब मार्केट नीचे आती है तो वहां पे आपकी बाइंग हो रही हो, खरीदारी हो रही हो। रियलिस्टिकली आपने चलना है, ये नहीं कि भाई अब ये यहाँ से सीधा 30,000 पे जा रहा है, 25,000 पे जा रहा है, या वॉट जो भी आपके माइंड में है, ठीक है। तो आराम आराम से आप लोगों ने चलना है, और होपफुली इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। अगर 1% भी आपको नॉलेज नॉलेज मिली है तो वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।